हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यह आप सभी के क्लास 10th और 12th दोनों में आता है। ठीक है, हर साल आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध आप सभी को अपनी बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखना है, जिससे आपको 9 का 9 पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिख करके बताएंगे कॉपी में, और एक टॉपर स्टूडेंट किस तरह से अपने बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं, जिससे उनको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप सभी को बताएंगे कि पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध आप सभी के बोर्ड एग्जाम के पेपर में, ठीक है, किस तरह से आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप सभी के बोर्ड एग्जाम के पेपर में जो पर्यावरण प्रदूषण है वो कई तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, लेकिन आप सभी को जो लिखना है वो सिर्फ एक ही आंसर आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से जैसे यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण का कारण व निवारण, ठीक है, ये भी आ जाता है। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण का समस्या और समाधान। इसके बाद नेक्स्ट धरती की रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, ठीक है, प्रदूषण पे निबंध, और यहाँ पे पर्यावरण सुरक्षा की महत्व। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण और निवारण का उपाय। यानी इतना जितना भी यहाँ पे पॉइंट है, टॉपिक है, ठीक है, इतना तरह से आप सभी के बोर्ड एग्जाम के पेपर में पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध पूछता है। तो अगर कोई भी तरह से, अगर इस तरह से पर्यावरण प्रदूषण उसमें लिखा हुआ है, पूछा है क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ वही लिखना है जो इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। और यहाँ पे देखिए, जो आप सभी के 2023 का बोर्ड का पेपर है, ठीक है, जो कि बिल्कुल वायरल पेपर है, इसमें भी आप सभी के जो निबंध है वो यहाँ पे देखिए पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध दिया हुआ है, और ये 9 नंबर का है। ठीक है, क्लास 10th और 12th दोनों में आता है। तो यहाँ पे 9 नंबर का देखिए ये क्वेश्चन है, और ये पर्यावरण प्रदूषण हर साल आता है। तो यहाँ पे अब आप सभी को इसको लिखना किस तरह से है अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि एक ही प्रश्न को 2 छात्र हल करते हैं। ठीक है, लेकिन नंबर अलग क्यों? यानी एक ही क्वेश्चन को, एक ही निबंध को 2 तरह के छात्र हल करते हैं। ठीक है, पहला फर्स्ट स्टूडेंट जो कि बोर्ड एग्जाम में निबंध को लिखता है, तो उसको पूरे के पूरे 9 नंबर टीचर देते हैं। ठीक है, और सेकेंड स्टूडेंट जो है उसको यही निबंध वो लिखेगा, लेकिन उसको 6 नंबर सिर्फ टीचर देते हैं। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, क्योंकि देखिए, जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो टॉपर स्टूडेंट है। ठीक है, और उसे बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखने का सही तरीका पता है, जैसे एक टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं, इसलिए टीचर उसको पूरे के पूरे 9 नंबर देते हैं। और जो सेकेंड स्टूडेंट है, ये नॉर्मल स्टूडेंट है, इसको पता ही नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम आपको वही तरीका बताएंगे जो फर्स्ट स्टूडेंट लिख रहा है, और उसे 9 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको पूरा निबंध समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए, ये प्रश्नोत्तर संख्या 9 था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 9 लिख देना है। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण, यानी जो टॉपिक पर आपको लिखना है निबंध, उसको यहाँ पे दूसरा डाल करके आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, और इसके बाद देखिए, हम आप सभी को सबसे पहले बता दें कि अगर 9 नंबर का निबंध है तो आपको उसको 3 से 4 पेज लिखना है। ठीक है, 3 से बिल्कुल कम पेज आप लोग अगर लिखते हो तो नंबर आपको कम मिलेंगे। पूरे के पूरे 3 पेज लिखिए, या आप लोग 4 पेज लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से, यानी कि 3 पेज आप लोगों ने लिखा तो 3 3 3, यानी तीनों पेज पे 3 नंबर मिल गए, 9 नंबर आपको टीचर दे देंगे। तो इस तरह से आप लोग 4 पेज लिख दीजिए, लेकिन 3 पेज से कम मत लिखिए। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग कोई भी निबंध लिखते हो तो आपको यहाँ पे रूपरेखा हेडिंग डाल देना है। इस तरह से ब्लैक पेन से रूपरेखा में आपको क्या लिखना है कि आप लोग इस जो निबंध है, इसके अंतर्गत जो भी आप लोग हेडिंग का यूज करोगे वही आपको रूपरेखा में लिखना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट हेडिंग प्रस्तावना रहेगा, दूसरा प्रदूषण के प्रकार, ठीक है, या प्रदूषण के अर्थ, तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण का कारण, प्रदूषण को रोकने का उपाय। हेडिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, उपसंहार। ठीक है, तो इतना आप सभी को इस पर्यावरण प्रदूषण पे यहाँ पे लिखना है। तो सबसे फर्स्ट था प्रस्तावना, तो यहाँ पे आपको लिख देना है प्रस्तावना। इस तरह से जैसे हमने लिखा है उसी तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है? विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। ठीक है, इसके बाद प्रदूषण का अर्थ। अब यहाँ पे देखिए, प्रदूषण के अर्थ को आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हो, और इसका एक हेडिंग भी बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रदूषण का अर्थ, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। ठीक है, और प्रदूषण का जो अर्थ है वो अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है, या पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है प्रदूषण के प्रकार।
यानी प्रदूषण कितने प्रकार के हैं वही आपको लिखना है, और उसके बाद जितने भी प्रकार के उसको एक एक हेडिंग डालकर उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि प्रदूषण के प्रकार में आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। पहला, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण, यानी ये 4 प्रदूषण जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना। अब इसके बाद आपको इसके बारे में लिखना है, यानी जितने भी 4 प्रदूषण है उसके बारे में आपको लिखना है। हिंदी में अगर आप लोग हाईलाइटर का यूज करते हो तो टीचर और ज्यादा खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग हाईलाइटर का भी यूज कर सकते हैं। देखिए वायु प्रदूषण सबसे फर्स्ट था, तो यहाँ पे वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित हैं। ठीक है, जीवधारी अपनी क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, इस तरह से देखिए बहुत ही हम सरल भाषा में आपको बता रहे हैं। आपको ऐसा कहीं पर कोई भी नहीं बताएगा, बिल्कुल सरल भाषा में टीचर ऐसे ही लिखावट पे आपको नंबर देते हैं। ठीक है, यानी बिल्कुल आप लोग अपने शब्दों में कोई भी निबंध लिखे हो तो आपको टीचर नंबर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जल प्रदूषण आपको दूसरा डालना है। जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जल ही जीवन है जैसा कि कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखे होंगे कहीं टैंकर वगैरह पर लिखा रहता है जल ही जीवन है। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज, लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा हो जाना ही क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, तो अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप लोग ठीक है 2 पेन के बीच में एक पेन की गैप इस तरह से देकर और एक हेडिंग पूरा होने के बाद 1 या 2 लाइन की गैप देकर आपको नेक्स्ट हेडिंग लिखना है। इससे आप सभी की हैंड राइटिंग काफी अच्छी लगेगी देखने में। ठीक है, और कट पिट बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है, जैसे मोटर कार, ट्रेन तथा कारखानों, ठीक है, मशीनें और लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण जो है वो अत्यधिक बढ़ रहा है। हेडिंग है प्रदूषण के कारण। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण जो है वो विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, विश्व की जनसंख्या आज सूचना के भांति विकराल रूप धारण की है। दूसरा कारण विज्ञान है, मानव पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है प्रदूषण को रोकने का उपाय। बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण। ठीक है, यानी अत्यधिक वृक्ष लगाना, पेड़ पौधे लगाने से जो है प्रदूषण की समस्या कम हो जाती है। जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनाया जाए जहां जनसंख्या कम हो। ठीक है, यानी जंगलों में बनाया जाए और ऐसे सुनसान जगह पर बनाया जाए जहाँ पे कोई भी बस्ती आबादी नहीं है, वहाँ पे लोग रहते नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट था लास्ट हेडिंग उपसंहार। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उपसंहार में आपको क्या लिखना होता है, यानी आप लोग को ये जो टॉपिक पर आप लोग निबंध लिख रहे हो इससे रिलेटेड आपको अपनी विचार लिखना होता है। तो उपसंहार में इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरे विश्व में है। ठीक है, इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पर देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखे हुए हो तो आपको पूरे के पूरे टीचर 9 नंबर देंगे। आपका एक भी नंबर यहाँ से नहीं काट सकते, ये मेरी 100% गारंटी। तो इसी तरह से बिल्कुल निबंध लिखना है, तभी जाकर आपको पूरे के पूरे नंबर टीचर देंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर इस तरह से लिखते हो और आपको 3 पेज से कम नहीं लिखना है, जब भी लिखना है इससे अधिक लिख दीजिए लेकिन कम मत लिखिए। और इसी तरह से आप लोग लिखिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए आप लोग। और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर आप लोग हिंदी में कमजोर और बोर्ड एग्जाम में पास होना चाहते हो तो इसी वीडियो के लास्ट में आपको 4 वीडियो दिखेंगी, वहां से आपको हिंदी में ट्रिक की वीडियो भी मिल जाएंगी बिना पढ़े पास होने की। अगर आप लोग उस ट्रिक का यूज अपने बोर्ड एग्जाम में करते हो तो 100% गारंटी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।